अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to our physics class today. Students, hope all of you are fine. What about the work I have given you yesterday? Have you written definition of physics and its branches in your register? Very good. Let's start our fourth class today. Today we are going to study the contributions of Muslim and Pakistani scientists who had contributed and targeted remarkable achievements in the field of physics. First of all, we talk about Ibn al-Haytham. His full name is Abu Ali Hassan Ibn al-Haytham. He was born in Basra, which is the city of Iraq. He has contributed a lot of work in the field of optics. इन्होंने इल्म बसारत के हवाले से खासे काम किए और ये अपने इस काम की वजह से खासे मशहूर भी हैं। इनकी फ़हम बसारत का ये आलम था कि इन्होंने माजी के बड़े बड़े फिलोसफर्स, मिसाल के तौर पर यूक्लिड और इसके अलावा दीगर बड़े फिलोसफर्स की थ्योरीज को न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि प्रैक्टिकली प्रूव भी किया कि इनके नज़रिए गलत हैं। मिसाल के तौर पे एक नज़रिया जो यूक्लिड ने पेश किया था कि रोशनी जो है इंसान की आँख में जाती है पहले, फिर जो शुआएं, लाइट की जो शुआएं आंखों से टकराकर चीज़ों पर गिरती हैं तब चीज़ें नजर आती हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। इब्न हसन ने कहा कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन सम ऑफ इट रिफ्लेक्टेड रेज एंटर्स इन द आई। मतलब लाइट सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर गिरती है, फिर कुछ शुआएं रिफ्लेक्शन मतलब लाइट किसी चीज़ से टकरा के इंसानी आँख के अंदर उसकी कुछ शुआएं जाती हैं और जिसकी वजह से वो चीज़ दिखने लगती है। इसी तरह से उन्होंने दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पेश किए कि चीज़ें पर जो रोशनी गिरती है वो टकरा कर वापस जाती है, किस जाविये से जाती है, किस एंगल से जाती है, इस बारे में भी उन्होंने दो लॉज पेश किए। इसके अलावा उन्होंने पिनहोल कैमरा भी इन्वेंट किया जिसकी मदद से उन्होंने मून एक्लिप्स को भी का भी नज़ारा किया। इसके अलावा उनका एक बड़ा काम ये है कि उन्होंने ये पॉइंट इस बात का इंकशाफ किया कि रोशनी जो है वो कम से कम वक्त में रास्ते से गुजरने की कोशिश करती है। मतलब कि उन्होंने ये कहा, इट मीन्स दैट रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम ऑलवेज टेक्स अ लीस्ट पाथ व्हिच टेक्स द लीस्ट टाइम टू ट्रांसवर्स। मतलब कि रोशनी को जहाँ कम वक्त में गुजरने का मौका मिलता है, जिस रास्ते से रोशनी वही रास्ता इख्तियार करती है। और इस प्रिंसिपल को हिस्ट्री में जो है वो एक फेमस प्रिंसिपल रहा है हिस्ट्री में और इसका नाम रहा है फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। आपको ये इंफॉर्मेशन गुज़िश्ता किताबों में भी मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने बेतहाशा किताबें लिखी मुख्तलिफ मज़ामिन पे, मोर देन 150 बुक्स का उनका आता है कि उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं। उसमें से उनकी जो ऑप्टिक्स के हवाले से जो मशहूर किताब है उसका नाम रहा है किताबुल मनाजिर। चलिए अब हम बात करते हैं अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी की। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी का जो मेन खासा रहा है, यूँ तो उन्होंने बेतहाशा काम किए हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, मगर जियोग्राफी, जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी में उनका काम जो है वो खासा मशहूर है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स जिसको आप इल्म रियाजी कहते हैं, इन तमाम मज़ामीन में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है।
बात करते हैं ज्योग्राफी जियोलॉजी की। जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी और जियोलॉजी ज़मीन से मुतालिक मालूमात के बारे में स्टडीज़ फराहम करता है, मगर जो कॉस्मोलॉजी है ये शायद आपके लिए नया वर्ड है। ये स्टडी एक नई स्टडी हो आपके लिए। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इल्म फल्कियात के बारे में जो मालूमात होती हैं उसकी भी मज़ीद फर्दर जो सब ब्रांच है वो कॉस्मोलॉजी है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं ज़मीन या कायनात की इब्तिदा और इंतहा कैसे हुई। आपने बिग बैंग थ्योरी सुनी होगी, सुनिए बेटा। बिग बैंग थ्योरी में क्या है? ये पता चलता है कि किस तरह से कायनात इवॉल्व हुई, इब्तिदा कहाँ से हुई और इसकी इंतहा क्या है। हम यूँ कह सकते हैं कि कॉस्मोलॉजी is the scientific study of the origin, evolution and eventual fate of the universe with respect to Big Bang Theory। अच्छा, जब हम बात करते हैं अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी की, तो इनकी भी खासा मशहूर है कि इन्होंने भी कुछ ऐसी थ्योरीज जो कुदरती जो हमारे चीज़ें होती हैं, कुदरती चीज़ों के बारे में जो थ्योरीज थी माजी की, उनको इन्होंने भी रिजेक्ट किया। मिसाल के तौर पे एक हमने सामने एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे। पहले ये माकूला मशहूर था कि अर्थ इज़ अ फ्लैट बॉडी, बट ही रिफ्यूटेड दिस थ्योरी एंड सेड दैट अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट। अर्थ एक राउंड बॉडी है, फ्लैट नहीं। ठीक है, मतलब कि ना सिर्फ इन्होंने गलत थ्योरीज को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद इसकी तस्दीक भी की। एक और मशहूर बात थी वो ये कि अर्थ वॉज द स्टेशनरी बॉडी इन द यूनिवर्स, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थ इज फ्लोटिंग। इन्होंने कहा कि अर्थ इज फ्लोटिंग इन द स्पेस जस्ट लाइक द ग्रेप्स इन द वाटर। जैसे कि अंगूर पानी में तैर रहे हो, वैसे अर्थ स्पेस के अंदर क्या कर रहा है? तैर रहा है। और आप सब जानते हैं, अर्थ के बारे में मशहूर है कि सूरज जो है वो मुतहर्रिक नहीं है, वो एक जगह स्टैंड स्टिल है और तमाम सैयारे सूरज के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? हरकत कर रहे हैं। इस तरह अर्थ जो है वो सूरज के तीसरे ऑर्बिट में, सूरज के पहले ऑर्बिट पे कोई और मर्क्यूरी है, इसके बाद कोई और प्लैनेट है। अर्थ जो है वो तीसरे ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है सन के इर्द गिर्द। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ मेटल्स की डेंसिटीज के बारे में भी जानकारी हासिल की, मालूमात दी। और इसके अलावा डेंसिटीज के बारे में जानते हैं क्या होता है? इट्स द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। तो मुख्तलिफ मेटल्स का उन्होंने मास और वॉल्यूम मेजर करके उनकी डेंसिटीज के बारे में मालूम किया। इसके अलावा उन्होंने ज़मीन या आप ये कह लें अर्थ के या जगहों के लॉन्गिट्यूड, जिसको हम कहते हैं उर्दू में तूलुल बल्ब, और लैटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं अर्जुल बल्ब, के बारे में भी जो है वो मेथड्स दिए कि किस तरह से हम जगहों के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मालूम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं याकूब इब्ने इसहाक अल-किंदी के बारे में। इन्होंने रिसर्च किया मेट्रोलॉजी में, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम की इन्होंने, और टाइड्स के बारे में। टाइड्स पता क्या होते हैं? आप जानते हैं? आप जो मून की कशिश की वजह से जो समुद्री लहरें उठती हैं उसको हम टाइड्स कहते हैं। तो उन्होंने अब मेट्रोलॉजी के बारे में भी आपको बताते चलूँ, मौसमी तगय्युर के बारे में जो डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है कि क्या टेम्परेचर रहेगा, कब बारिश होगी, ऐसे डिपार्टमेंट को हम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हवा, गर्मी, मौसम गर्मा, मौसम सरमा और इसके अलावा मौसम के तगय्युरात के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते होते हैं। तो मेट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं, और मेट्रोलॉजी इस स्टडी को, मौसमी तगय्युर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा इनका बहुत इम्पोर्टेंट काम जो रहा है वो रहा है साउंड में और ऑप्टिक्स में। ठीक है ना? इन्होंने जब अपना काम इन्होंने अपना काम जो किया साउंड के हवाले से, वो ये था कि
साउंड के बारे में उन्होंने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने साइंटिफिक ग्राउंड पर म्यूजिकल नोट्स को एक्सप्रेस किया। और जब आप थोड़ा आगे जाएंगे इंशाल्लाह साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप फ्रीक्वेंसीज और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने, इनका ये कारनामा है कि इन्होंने म्यूजिकल फील्ड में साइंटिफिक ग्राउंड्स पर मुख्तलिफ नोट्स की, मतलब मुख्तलिफ म्यूजिकल नोट्स की फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया, वो ये कि उन्होंने जो है वो मैं पहले बता चुकी भी हूँ कि उन्होंने एक किताब जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसको उन्होंने लातीनी ज़बान में ट्रांसलेट किया। अब हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, ज़रूरी सारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका ताल्लुक़ बसरा से है, तो इनका ताल्लुक़ जो है वो जो मुख्तलिफ इलाके से, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का ताल्लुक़ है इंडिया से, भोपाल से। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम की। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर अब्दुल सलाम एक मशहूर नाम, आप सब जानते होंगे। इन्होंने अपने नोबल, एक जो काम उन्होंने किया था, बेहतरीन काम जिसको कह सकते हैं, GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। इस काम के एवज इनको ना सिर्फ नोबेल प्राइज मिला 1979 में, ये फिजिक्स का ही काम है, और एक काम आप यूँ समझ लीजिए कि इन्होंने एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर इटली के अंदर इन्होंने जो है वो कायम किया, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अच्छे अच्छे बेहतरीन साइंसदानों को इकट्ठा करके उनको मौके फराहम किए, उनको सुनहरे मौके फराहम किए कि वो अपनी रिसर्च वर्क को यहाँ पर कंटिन्यू करें और इससे इनका बाहमी मशावरत से बेहतरीन थ्योरीज दे। मतलब यूनाइट किया इन्होंने, यूनाइट किया उन्होंने। यूनिफिकेशन थ्योरी मीन्स के ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, मतलब बड़े पैमाने पे। ये कोई आसान काम नहीं है कि इटली के अंदर किसी शहर के अंदर पीस के अंदर उन्होंने काम किया, एक रिसर्च सेंटर कायम करना। आपको पता है रिसर्च सेंटर के अंदर कितने अखराजात होते हैं और कितनी महंगी चीज़ें होती हैं रिसर्च के लिए, मगर मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान यहाँ पर आकर अपनी रिसर्च करते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी थ्योरीज पेश करते हैं और इस तरह से हमें मुख्तलिफ साइंसी मालूमात देते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की, जाना पहचाना नाम, गो कि इनका ताल्लुक इंडिया से, भोपाल से, बट ये है कि इन्होंने अपनी स्टडीज़ कहाँ की, शुरुआती स्टडीज़ तो आपको पता है अपने आबाई इलाकों में ही करते हैं, फिर हायर स्टडीज़ के लिए उनकी, अब हायर स्टडीज़ में क्या है, MSc उन्होंने हॉलैंड से किया। और किसमें किया, मेटलर्जी में। मेटलर्जी के बारे में आपको बता दूँ, मेटलर्जी ये होता है जैसे मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट करना, और मुख्तलिफ प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ के भी आए होंगे कि फ्रेश प्रोसेस से आपने सल्फर को एक्सट्रैक्ट किया, इसी तरह से हैबर्स बॉश प्रोसेस, अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब पढ़ चुके हैं। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ मेटल्स को उनके ओर से निकालना, ये क्या कहते हैं, मेटलर्जी। और इसके अलावा उनका एक और काम है, वो ये कि ही वर्कड एज एन एक्सपर्ट एट यूरेनको enrichment plant which is also in Holland as an expert। मतलब कि ये भी समझ लीजिए एक बहुत बड़ी, मतलब कि समझने अचीवमेंट है एक हमारे पाकिस्तानी मतलब मुसलमान साइंटिस्ट के लिए कि जिन्होंने जो है वो हॉलैंड में बैठ के इस प्लांट पे काम किया। इसके अलावा उन्हें हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया। डू यू नो व्हाई? ही मेड पाकिस्तान a nuclear state. For that, government of Pakistan awarded him the Hilale Imtiaz. So for that reason, we can say that our scientists remain in the hearts of the people for their great contributions and achievements in science field. Now the word today. Beta, you have to read the scientists
the contribution of these scientists at home, and inshallah I'm going to ask you about the हम इसके लिखने के बारे में हम आपको बताएंगे। कल हम आपको गाइड करेंगे कि इनके कंट्रीब्यूशंस किस तरह से लिखने हैं, क्योंकि पेपर में इस तरह से आता है ये कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट के बारे में एक साथ पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और इस तरह से भी होता है कि एक साइंटिस्ट के बारे में चार जुदा पॉइंट्स या तीन पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो ये है कि हम आपको पॉइंट्स की फॉर्म में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो आपको गाइड करेंगे, इनके इसके नोट्स को लिखने के बारे में गाइड करेंगे। और तब तक के लिए जो है हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। ओके, तब तक अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।